गुफाओं का। नमः शिवाय। हे बच्चा। तो हेलो गाइस। और छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ये देखो आप। गुड मॉर्निंग गाइस, ये अगला दिन और आपका भाई है भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर परिसर में। और इससे अच्छा क्या ही होगा कि आज मेरा जन्मदिन है और भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। तो अपनी तो लाइफ अच्छे से चलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मजे ही मजे अपने तो जय जगन्नाथ। और फाइनली गाइस होटल से चेकआउट कर दिया और टैक्सी हमारी आ चुकी है। और यहाँ का वेदर है थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, मौसम विभाग वालों ने 50% यहाँ पर बारिश बता रखी है और चांस पूरे लग रहे हैं बारिश के। बारिश 100% होगी। तो हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। रात को टैक्सी कर ली थी, टैक्सी वाले का फोन आ गया और हम लोग अभी टैक्सी लेके और यहाँ पे 9 तीर्थ स्थान है, उनको हम लोग घूमेंगे जो फेमस है। और अगर शाम को जल्दी आए तो 1-2 मंदिर हैं जो यहाँ जगन्नाथपुरी में ही है, मंदिर परिसर से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, तो उनको भी अगर घूम लेंगे जल्दी आए तो। बाकी सुबह का बाजार कुछ ऐसा है यहाँ का, ये देखिए सब तरफ पूजा पाठ की दुकानें लगी हुई है। ये पंडित लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्योंकि जो पहले वाली गाड़ी आई थी उसमें हम सब एडजस्ट नहीं हो पाए थे। और उसमें लगेज का ऊपर का जो होता है लगेज का वो नहीं था, तो अब हम उस गाड़ी को भेज कर दूसरी गाड़ी आई है, अब इसमें हम बैठेंगे और पीछे की साइड में बैठूंगा, मैंने पहले बोल दिया। तो गाड़ी में हो चुके हैं सवार और एक बार बोलेंगे जय जगन्नाथ। भैया आपका कहाँ भुवनेश्वर पे ड्रॉप है ना? नहीं, हमारा तो यही है पूरी। तो पुलिस स्टेशन में ड्रॉप है। हाँ। साइड से हाँ। ले खोल दे यार। नहीं इसी चलो। तो ठीक है गाइस, शुरू हो गया हमारा टूर। तो गाइस अभी हमारा पहला स्टॉपेज हुआ है सैंड आर्ट म्यूजियम में। यहाँ पर जो समुद्र की रेत है उससे यहाँ पर है जो आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो वगैरह, समुद्र की रेत से यहाँ पर पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग क्या मतलब, वो बनाते हैं आर्ट वगैरह। तो अंदर चलते हैं, एंट्री करवाते हैं और देखते हैं क्या माहौल है यहाँ का। ये अपना फर्स्ट स्टॉपेज है सैंड आर्ट को दिखाता हूँ। ये देखिए आप, रेती पे आर्ट बनाते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं और राष्ट्रपति जी भी आ चुके हैं। तो एक बार एंट्री करते हैं यहाँ पे और देखते हैं अंदर क्या माहौल है। आपको दिखाता हूँ ये भैया, यहाँ पर ये देखो आप, समुद्र की जो रेत है उससे इस तरह की कलाकारी यहाँ पर होती है, ये देखो आप। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं जो पुरानी वाली, और जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सीएम वगैरह और जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो यहाँ पे आए हैं, ये देखो आप। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये लॉर्ड बुद्धा जी बना रखे हैं और ये भी सैंड से हैं पूरा। ये समुद्र की रेती है और ये पूरी आर्ट है जो समुद्र की जो रेती है उससे बनी हुई है। देखो आप, क्या शानदार है, देखो आप।
और गाइस ये है वो आर्टिस्ट, इनका नाम है सुदम प्रधान। ये देखिए सुदन प्रधान। और ये है वो आर्टिस्ट जो मूर्तियां बनाते हैं सैंड से। और यहाँ पर देखो प्रभु श्री राम की मूर्ति है। यहाँ पर थोर के पापा है। ये सूर्य देवता है यहाँ पर। ये गांधी जी है यहाँ पर। तो गाइज ये था आर्ट म्यूजियम। और यहाँ पर जो कलाकृतियां बनी हुई है वो हमने देखी है। अरे कुछ खा लो, नाश्ता वास्ता करो। चलो पे चलो, आगे चलो। अरे वो ऐसे ही चलता है बाहर। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं कोकान सूर्य मंदिर। और सुबह से अभी ब्रेकफास्ट करा नहीं है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं इधर बैठ के आराम से। इधर बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। सामने ही सूर्य मंदिर है, यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्किंग में लग चुकी है। कोकान मंदिर के प्रांगण में अंदर अभी गए नहीं है, टिकट वगैरह लगेगी। थोड़ा नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद अभी चल रहे आगे। नाथपुरी के बाद सबसे फेमस जगह ही है। और यहाँ पे बोला कि बहुत भीड़ होती है और आराम से दर्शन करना। और यहाँ की कुछ फेमस है तो अंदर चल के देखेंगे ही सही। बाकी सूर्य मंदिर है, बहुत फेमस है ये कोकान का। तो आगे देखते हैं अभी चल के। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सूर्य कोकान मंदिर में। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप वही मंदिर है, वो सामने वाला। और अभी टिकट काउंटर पे गए टिकट लेने के लिए, उसके बाद में हम चलते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे पेड़ की छांव में रुके हुए हैं, क्योंकि सामने टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको दिखा, देखिए आप पीछे देखिए कितनी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो हमने भी अभी किसी को भेजा है, लेडीज़ को। तो गाइस फाइनली टिकट हमने ले लिए और चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। और उमस गर्मी बहुत भयंकर है यहाँ पे। और पता है हम लोग तो, हमारे उधर तो अभी नवंबर में हल्की हल्की सर्दी होने लगी, तो हम तो उस हिसाब से स्वेटर जर्सी सब लेके आए थे, इनर वगैरह। और यहाँ बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, उमस गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। और कुछ कह नहीं सकते। बाकी चलते हैं अभी मंदिर के अंदर। और ये पूरा एकदम यहाँ से फुल मंदिर दिख रहा है। इस आखिरकार हम सूर्य मंदिर में पहुंच चुके हैं एंट्री लेकर। ये ऐसा है, बहुत ही शानदार कलाकृतियों से बना हुआ मंदिर है। यहाँ देखो आप कितनी जबरदस्त वो है। तो पुराने जमाने की जो कलाकृतियाँ हैं उनसे पूरा बना हुआ है। देखिए मेरे पीछे कितनी जबरदस्त भीड़ है। हमारी सभ्यताओं की कलाकृतियाँ उकेरी गई है। टन का 53 टन का चुंबक फिट कर दिया। तो ये चारे मंदिर को कंपास करके रखा था। जो इंग्रज लोग ने आए ना ब्रिटिश शासन करने के लिए भारत में, तो यहाँ पर समुद्र किनारा था। इनका पानी का जहाज समुद्र में जाना आना करता था। वो मैग्नेट जहाज को मिसगाइड करके तोड़ा। वो देखा डिस्टर्ब हुआ वाणिज्य करने के लिए, इसलिए मैग्नेट को खोल दिया। जब मैं तो मंदिर कोलैप्स हो गया ना, अपने आप में गिर गया। तो 1903 में उड़ीसा बिहार बंगला एक था, लॉर्ड कार्जन ने ये गेट को बंद कर दिया, नहीं तो ये मंदिर गिर जाता। इनको बचाने के लिए इसको सलीब कर दिया।
फोटो खींचा तो मैं बैठ गई इधर। तो गाइस अभी आपने गाइड जो है यहाँ के उनके मुंह से सुना कि ये जो मंदिर था इसके मेन गुम्बद पे है जो चुंबक लगी हुई थी। तो वो चुंबक ऐसी थी कि यहाँ से के जाते थे उनको ये डाइवर्ट कर देता था और उनकी दिशा भटक जाती थी। तो जब बाद में ये जो चुंबक ये मंदिर से हटाया और ये मंदिर से चुंबक हटाते ये मंदिर गिर गया। ये मंदिर उसी चुंबक के ऊपर टिका हुआ था, पूरा मंदिर उस चुंबक के गुरुत्वाकर्षण पे ही टिका हुआ था और ये मंदिर गिर गया। उसके बाद में ये जो यहाँ का मेन गेट है वो बंद करा और उसके बाद में ये जो मंदिर है इसको रोक के रखा हुआ है अंदर से, ये गेट बंद करके और इसमें चिनाई कर रखी है। अगर अंदर से ये सब हटा देंगे तो मंदिर गिर जाएगा। तो ऐसे ये 4 मंदिर थे जिनके ऊपर चुंबक लगी हुई थी, तो वो हटा दी गई है। थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे। देखिए देखिए, हेलो देखिए, छतरी मेरा छैया देखिए, यहाँ से अपने 7 गोली है, एक गोली का 3 यूनिट, 7 तरीके कोई ये 10 30 प्लस एक कोई 10 7 51 यूनिट हो गया। तो गाइस ये था अपना कोकान का सूर्य मंदिर और इसके बारे में थोड़ा सा गाइड से जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। और इस मंदिर में जितने भी रथ के पहिए हैं वो उनका कुछ ना कुछ सिस्टम है। कोई समय को बताता है, कोई काल को दर्शाता है और मंदिर का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी यूट्यूब से मिल जाएगी। मैं ब्लॉग में इतनी सारी जानकारी दे नहीं सकता। बाकी ये है कि मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है और पुरानी सभ्यताओं के साथ बना हुआ है। और मंदिर पे जो कलाएं हैं वो देखने लायक है भाई साहब। तो ये था कोकान मंदिर। अभी चलते हैं यहाँ से, 1-1.5 घंटा हो गया हमको यहाँ पे। अब अपनी नेक्स्ट पैलेस पे चलते हैं अपन लोग, निकलते हैं मंदिर से बाहर। और गाइस ये है नवग्रह मंदिर जो कोकान मंदिर के अंदर स्थापित है। यहाँ पे नवग्रह हैं, विराजमान है, ये देखिए आप। और यहाँ पर पूजा पाठ हैं जो किए जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये नवग्रह हैं जो विराजमान है पूरी तरीके से यहाँ पर। हम आ चुके हैं दोली कोई जगह है, दोली पाड़ा करके, और ये है भूत मंदिर। भूत मंदिर बोलते हैं इसको। और ये पहाड़ के ऊपर है। हालांकि यहाँ तक गाड़ियाँ आती है पूरी। ये देखो आप, मेरे पीछे रोड बना हुआ है, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। पंगा हो गया। ये देखो आप, ये यहाँ तक पूरी गाड़ी आती है और ऊपर ये दुकानें लगी हुई है। बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह लग रहा है माहौल यहाँ पे। और ये ऊपर मंदिर है, यहाँ से रास्ता है, एक तो एंट्री लिख रहा है और एक ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इधर कोई चार्ज नहीं लगता और आप लोग आओगे तो आप लोगों को फ्री है। इधर कोई चार्ज नहीं लगेगा, खाली पार्किंग का चार्ज लगेगा। तो जो गाड़ी करोगे आप, वो गाड़ी वाला देगा पार्किंग का चार्ज, बाकी इधर कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस हम आ गए धोली मंदिर में और ये है भूत मंदिर और हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ये सीढ़ियाँ हैं कुछ 4 6 10 20 सीढ़ियाँ चढ़नी है। इसके बाद सीधा मंदिर में आना है। अभी इसको भूत मंदिर क्यों बोलते हैं ये मेरे से मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। अच्छा शांति से। गाइस गलती हो गई। ये गौतम बुद्ध का मंदिर है, लेकिन नहीं भैया
पर ये उड़िया में बोलते हैं भूत, भूत बोल रहे हैं, ये बुद्ध को भूत बोल रहे हैं, भूत। और मैंने सुना भूत का मंदिर, काफी टाइम से मैं यही कर रहा था, भूत का मंदिर। ये भूत का मंदिर नहीं है, बुद्ध का मंदिर है। गाइस ये है गौतम बुद्ध का मंदिर, लॉर्ड बुद्ध। तो अभी हम जब आ रहे थे तब इसको बोल रहे थे टैक्सी वाले भैया भूत का मंदिर, तो उनकी लैंग्वेज में वो फास्ट बोलते तो उनका आता है बुद्ध का मंदिर। तो ये मंदिर है, ओए चप्पल नीचे ही। तो गाइस फट 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 करके ऊपर चल, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा नीचे का, ये देख सकते हैं आप हम कितना ऊंचाई पे। तो गाइस सीढ़ियाँ और यहाँ हमारे घर पहुँच चुके हैं, और ये रहे हमारे गौतम बुद्ध। और इस साइड में ये सब सेल्फी लेने के लिए सेल्फी पॉइंट्स हैं, और ये शेर। तो देखिए गाइस कितना ऊंचा पे हम चलते हैं गाइस। यहाँ तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो गाइज ये ज़्यादा कुछ देखने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ये जो पर्वत है डोलागिरी पर्वत इसको बोलते हैं, इसके ऊपर ये महात्मा बुद्ध का जो मंदिर बना हुआ है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। और सेल्फी पॉइंट है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और अपनी चौथी डेस्टिनेशन है एकलिंगराज महादेव, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमने जो है प्राइवेट टैक्सी करी है, सेल्फ टैक्सी है, जो हम छः मतलब 3 फैमिली जो हैं पूरी। बाकी अगर आप लोग आना चाहें तो 300 एसी टूरिज्म बस आती है। ये देखो उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से ये पूरी एसी बस होती है। ये 300 रुपये पर हेड लेती है और आपको सभी जगह घुमाती है। जो टूर वो हमें करवा रहा है टैक्सी वाला, वही सेम टू सेम यही करवाएगी आपको। बड़ी मकड़ी है देखो आप, बिल्कुल केकड़े के जैसी लग रही है। देखो आप मंदिर का जो पैटर्न है गाइस, यहाँ पर सेम पैटर्न है सभी मंदिरों का। जैसे कि आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, सेम उसी पैटर्न में यहाँ का भी मंदिर बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ एकलिंगराज मंदिर, सॉरी यार एकला। तो ये है गाइस एकलिंगराज मंदिर, और ये मंदिर परिसर की पार्किंग है। और ये जो मंदिर है बिल्कुल जगन्नाथपुरी वाले पैटर्न पे बन रहा है, और इधर की साइड में सारे मंदिर इसी पैटर्न पे बने हुए हैं। चाहे वो गलियों में छोटे छोटे जो मंदिर भी आप देखोगे तो वो इसी पैटर्न पे बने हुए होंगे। और बगल में यहाँ पे बन रही है तालाब। अब इसको हमारे राजस्थानी भाषा में तो कुंड बोलते हैं, पानी का कुंड बोलते हैं। बाकी अब यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, इसीलिए मैंने तालाब बोल दिया इसको। घूमने आओ उड़ीसा या कहीं भी जाओ तो सीधी टैक्सी करो टैक्सी स्टैंड से, और उससे सारी कंफर्मेशन करो। किसी जान पहचान होटल वाले से टैक्सी मत करो। अभी हमने टैक्सी करी, वो हमको पागल बनाने पे लग रहा है। इससे पहले हम जिस मंदिर में गए वहाँ 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता। उस बंदे ने हमारे जो साथ में हमारे जैन साहब आए उनसे 300 रुपये ले लिए कि यहाँ पे चार्ज लगता है, वो मेरी गाड़ी के नंबर से टिकट कटेगा और 300 रुपया चार्ज लगेगा। लेकिन हमने पूरा ऊपर मंदिर गए, वहाँ आसपास दुकानदारों से और मंदिर के अंदर जो पुजारी थे उन सबकी वीडियो बनाई है। उन लोगों ने बोला कि यहाँ मंदिर पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता, 50 रुपये पार्किंग चार्ज लगता है। तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, अभी अपन ने उसको पैसे नहीं दिए। जो भी होगा देख लेंगे शाम को। अपन भी राजस्थानी है, पीछे हटने वालों में से नहीं है कोई दिक्कत। एंट्री यहाँ से एंट्री गेट है, तो यहाँ से एंट्री करेंगे, दर्शन करेंगे और फटाफट से बाहर निकलेंगे। क्या जो पैटर्न है वो बहुत गजब है, बड़ी बड़ी सिल्लियों पे रखा हुआ मंदिर है देखो आप, और बहुत ही पुराना और भव्य मंदिर है। तो गाइस देखते हैं अभी अंदर यहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड है या नहीं है। अगर मोबाइल वगैरह अलाउड होंगे तो लेके चलेंगे, और नहीं होंगे तो बाहर ही छोड़ चलेंगे। मोबाइल और शूज़ बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे गाइस, तो अंदर का मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एकलिंगराज मंदिर, ये है भुवनेश्वर में। हम अभी पुरी से लगभग 120 या 80 किलोमीटर दूर हैं भुवनेश्वर में, और यहाँ पर ये जो है मंदिर अभी घूम रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं कोई गुफा है, जैन मुनियों की गुफाएं, वहाँ पे चलते हैं। नाम मेरे को पता नहीं, मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना रखी है, उसी हिसाब से हम लोग घूम रहे हैं। तो अभी चलते हैं, वो गुफा देखनी है। उसके बाद चलेंगे नाननकन वन, जो कि एक चिड़ियाघर है। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, मिलते हैं वहीं पे। हम आ चुके हैं खंडगिरी, रत्नागिरी की उदयगिरी, खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं देखने। बहुत सारी गुफाएं हाँ,
और ये जैन मंदिर की गुफाएं हैं, खंडगिरी उदयगिरी जैन गुफाएं। तो अभी सामने देखो आप मंदिर पे, ये पहाड़ है पूरा, इस पहाड़ पे, और इधर की साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ यार मैं अपना ये देखो सामने ये पहाड़ पे, ये सामने गुफाएं हैं, और इधर इस पहाड़ पे भी गुफाएं हैं। तो अभी तो यहाँ से दिखा ही रहा हूँ, क्लोज भी वहाँ ले जाके आपको दिखा दूंगा। और पूरे पहाड़ पे गुफाएं बनी हुई है, और ये खंडगिरी उदयगिरी पर्वत की गुफाएं। तो गाइस भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर जो गुफाएं बनी हुई है, जो पुराने प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनमें पुराने ज़माने में जैन मुनि जो होते थे वो तपस्याएं करते थे यहाँ पे। तो ये है खंडगिरी उदयगिरी पर्वत की गुफा, और गुफाएं आप देख ही रहे हो। ये एक ही चट्टान के अंदर 6-6, 7-7 गुफाएं बनी हुई है, छोटी छोटी। देखो आप, पब्लिक है, देखो आप ये। लेकिन उधर अपन जाएंगे नहीं। ओह गाइस, यहाँ तो तगड़ी तगड़ी गुफाएं देखो आप, ये देखो। और ये है धौलागिरी रत्नागिरी भुवनेश्वर, सामने जैन मंदिर है। और आपको यहाँ से भुवनेश्वर शहर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये सामने जैन मंदिर है, पीछे भुवनेश्वर शहर है, और ये सामने पूरा भुवनेश्वर शहर है। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा जो व्यू है ये भुवनेश्वर शहर का है। और ये है धौलागिरी रत्नागिरी की पहाड़ी, जिसपे ये गुफाएं बनी हुई है, प्राकृतिक जैन गुफाएं। ये पूरा एक चट्टानी है जो स्पेस है, पूरा चट्टानी एरिया है। और यहाँ पर ये एक एक चट्टान में ही गुफाएं बनी हुई है। ऊपर के साइड में कुछ यहाँ पर महल टाइप का बना हुआ है, जो अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बाकी मेरे पीछे पूरा भुवनेश्वर शहर का व्यू है, जबरदस्त माहौल है यहाँ का। आपको आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ से लेना है, इधर से देखिए, मत ऐसे लेना, देखिए ये ऐसे। देखिए ऐसा ये शेर का मुंह बनाया, और उसके अंदर गुफाएं है ना, उसके अंदर गुफा है। और सामने वाला देखो ये जैसे सांप का मुंह है ये, और इसके अंदर गुफा है। ये है गाइस, कुछ ऐसी गुफाएं हैं, एक एक चट्टान में यहाँ पर गुफाएं बनी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ भी ये चट्टानों में ही बनी हुई है, अलग से इनका वो नहीं करा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, एक पूरी चट्टान है, इसमें देखो आप, ये देखो पूरी तरीके से एक पूरी चट्टान है ये, और इसमें ये गुफा बनी हुई है। ये देखिए, ये है धौलागिरी की गुफाएं गाइस। और ये पूरी जो आपको जहाँ जाए, ये पूरा पहाड़ दिख रहा है, ये पूरे पहाड़ पर गुफाएं हैं। अगर मैं पूरी आपको दिखाने लगूंगा तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा। तो गाइस ये थी गुफाएं, और खंडगिरी पर्वत की गुफाएं हैं, और ये यहाँ पर इनका इतिहास है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को स्लो करके या रोक के देख लेना, पढ़ लेना। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं नंदनकानन वन, और अभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। इसके बाद फिर यहाँ से सीधा जंक्शन, पुरी जंक्शन। अभी हम भुवनेश्वर में हैं, और भुवनेश्वर से भी 20 किलोमीटर आगे हैं हम, और फिर यहाँ से चलेंगे सीधा जंक्शन के लिए, पुरी जंक्शन के लिए। तो सामने है नंदनकानन वन, ये एक तरह का चिड़ियाघर ही है। ये देखिए आप, चिड़ियाघर ही है एक तरह का। और देखते हैं अंदर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कैसा रहता है माहौल, अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नंदनकानन वन में,
और पता नहीं आनंद कानन नंदन कानन बंधन जो भी बने। और ये चिड़ियाघर है, इसमें हम लोग आ चुके हैं और अब आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ये देखो, यहाँ तो ये जो बैटरी वाली गाड़ी है सेम टू सेम यही गाड़ी दिल्ली में भी चलती है और दिल्ली में भी हम इसी गाड़ी से घूमे थे। तो अभी आपको हमारा पुराना व्लॉग देखना है तो हमारे दिल्ली टू चैनल पे जाना पड़ेगा। गाइस ओरिजिनल शेर की आवाज, ये देखिए ओरिजिनल आवाज है ये। आज तक यूट्यूब वगैरह में सुना हुआ है, देखिए ये देखिए ओरिजिनल साउंड सुनिए। ये भैंस की तरह कर रहा था। ये मेल है, मेल 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 टाइगर, मेल मेल व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर, मेल टाइगर।